बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां कलेक्टर के पास रायपुरा निवासी गोलू कुमार अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उनके साथ उनके परिजन और 1 माह 10 दिन की नवजात बच्ची थी। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को उनकी बेटी का जन्म मेडिकल कॉलेज के प्रसूता वार्ड में हुआ, जहां 3 दिन बाद ही उन्हें एक टीका लगाया गया। इंजेक्शन के माध्यम से जांघ पर लगाए गए इस टीके की सुई टूटकर उनके पैर में ही रह गई। 1 महीने तक नन्ही बच्ची उसके दर्द को लेकर कराती रही। बाद में जांघ के पास जब शरीर काला होने लगा तब उन्होंने अन्य डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे करवाने पर उसकी जांघ में इंजेक्शन की टूटी हुई सुई होने की जानकारी सामने आई। इस बात की शिकायत मेडिकल कॉलेज में डीन डॉक्टर मनीष निगम ने की गई। डीन द्वारा इसकी जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही गई, लेकिन उस कमेटी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारी और उनकी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर को लिखित शिकायत दी गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अवनीश लागवे ने बताया है कि बच्ची के पैर में एक छोटी सी सुई थी, जिसे ऑपरेशन से निकाल दिया गया है। इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं पीड़ित पिता गोलू कुमार का क्या कहना है और अभिषेक लागवे सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में। गोलू कुमार कहाँ रहते हैं? आपने रायपुरा पे दिशा में क्या हुआ था? कहाँ भर्ती कराया? ये अपनी 25 तारीख को बच्ची को टीका लगा हुआ था, 25 मार्च को, और टीके के दौरान बच्ची के पैर में निडल छोड़ दी गई। और उसके संबंध में अपन ने उनसे डॉक्टरों को 2 बार चेक भी कराया, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर दवा है, और उन्होंने अपने लिए निडल टूटी हुई की कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद में अपन ने कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज विदिशा। इसके बाद में अपन ने 2 मई को भर्ती करा बच्ची को मेडिकल कॉलेज में ही। इसके बाद में हमने एक्सरे और सोनोग्राफी कराने के बावजूद उसमें पता चला कि उसमें निडल है, मेटल की निडल टूटी हुई है। इसके द्वारा अपन ने डीन द्वारा अवगत कराया गया। डीन को अवगत कराने के बाद डीन द्वारा ही हमने जो है इसकी निडल निकलवाई बच्ची की, जिसमें से वो 27 mm की मेटल की निडल निकली हुई है। और डीन द्वारा हम लोगों को बताया गया था कि हम जो भी संबंधित जिसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिलीवरी कब हुई थी आप? डिलीवरी 24 मार्च को हुई थी, रात को 8:04 पे हुई थी। बच्ची की अभी आयु कितनी होगी? आयु है अभी 1 महीना 15 दिन की बच्ची है। अभी निडल निकली है? निडल निकली 1 महीना 7 दिन में निडल निकली है। आपको कैसे पता पड़ा? जब हमने उसको ज्यादा ही हमने डॉक्टरों को 2-3 बार दिखाने के बाद हमने फोर्स करा डॉक्टरों को कि इसके अंदर हमें ऊपर से ही दिख रही है कि साहब निडल है, इसके अंदर ऐसा निडल जैसा लग रहा है, सुई जैसा। इसमें बच्ची को कितने दिन तक तकलीफ भोगना पड़ी? 1 महीना 7 दिन तक बच्ची को तकलीफ भोगना पड़ी। किसके पास? हम और कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं कि जो अभी तक अब जो है डीन साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और हम लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं हॉस्पिटल द्वारा, मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा, उनके स्टाफ द्वारा, कि आप मालूम कैसा कि जो आपकी हमारे हॉस्पिटल की कोई इसमें कार्रवाई वो लापरवाही नहीं है, आप लोग बाहर से किसी से लगी हुई है। हमने अभी तक बच्ची को मेडिकल कॉलेज के सिवा कहीं पर भी ना किसी प्राइवेट मेडिकल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे नहीं दिखाया। धमकी मेडिकल स्टाफ, अब उनका नाम तो नहीं है सर पता। हाँ, जो आज हमको बुलाया था जहाँ समिति द्वारा, तो वहाँ पे भी हम लोगों को यही बताया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। बच्चे को मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन हुआ था और उस दौरान उसके पैर में निडल टूट गई थी और ये घटना लगभग 1 मिनट पुरानी है। तो क्या है पूरा मामला और जिस व्यक्ति से ये गलती हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये घटना के बारे में हमें जानकारी पिछले हफ्ते पता चली, जब पेशेंट के फादर मदर उस पेशेंट को लेके मतलब बेबी को लेके दोबारा हॉस्पिटल में दिखाने आए, तब उसको उस जगह पे दर्द था। जब उस दर्द का कारण जानने के लिए जब एक्सरे किया गया तो एक्सरे में पाया गया कि वहां पे एक नीडल है, लेकिन वो जो नीडल जो एक्सरे में दिख रही है और ये जो नीडल जिससे हम वैक्सीनेशन करते हैं, इनके साइज में और इनके डायमेंशंस में काफी फर्क है। तो जो नीडल वहां पे है वो एक्चुअली वो नहीं है जो वैक्सीनेशन के लिए यूज की जाती है। फिर भी पेशेंट के आने के बाद हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया गया। वो इमीडिएटली सर्जरी करके मीन्स उसका इंसिजन देके नीडल को निकाला गया। नीडल बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे थी, ऊपरी सतह पे थी, और उसको इमीडिएटली निकाल लिया गया। और जबकि ये हॉस्पिटल
के ऊपर वो ब्लेम आ रहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान ये चीज हुई है, इसलिए हमने तुरंत क्या ये ऐसा कुछ हुआ है ये जानकारी जानने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। जांच समिति अभी फिलहाल जांच कर रही है इस प्रकरण की, लेकिन जो सुई या नीडल जो है वो जो मिली है पेशेंट के बॉडी से स्किन के नीचे और जो वैक्सीनेशन के लिए जो नीडल का इस्तेमाल होता है दोनों में फर्क है। जबकि पेशेंट का ये कहना है कि उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं उसको दिखाया ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट करवाई नहीं, तो उन्होंने कैसे? इसीलिए हमने वो जांच कमेटी का गठन किया है। वो जांच कमेटी अभी जांच कर रही है। जांच से कुछ न पता तो चल जाएगा कि कैसे हुआ होगा या क्या हो, कब इसका रीजन क्या हो सकता है। ऐसे कैसे नीडल अगर हमारे यहाँ भी हुई है तो कैसे हो, वो तो इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट आने पर ही हम उसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे। अभी तो मैं इंक्वायरी कमेटी का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इस बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा।